नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, इसकी तैयारी करें या केबीएस की तैयारी करें। सब में जहाँ पे रीजनिंग का पोर्शन है वहाँ पर यह प्रैक्टिस सेट आपको सपोर्ट करेगा। तो प्रैक्टिस सेट के रूप में हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे कि श्रृंखला में आगामी यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगा। देखो, ये 1 2 3 4 जैसा ये बना है वैसा ये बना है, और जैसा ये है इसका अपोजिट उल्टा ये है। तो जैसा ये है ऐसा तो बनेगा ही, और इसका उल्टा ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जैसा ये ऐसा ये इसका अपोजिट इसका उल्टा यहाँ पे बनेगा। तो हम फिगर से देखते हैं यहाँ पर उल्टा कौन सा ऑप्शन आप वहां पे चॉइस करेंगे, चूज करेंगे। देखिए, देखने पर ही लगता है इसका ऑप्शन कौन होगा। बी ऑप्शन सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फाइंड द ऑड पेयर। फाइंड द ऑड पेयर देखना है, विषम युग्म चुनना है। विषम युग्म में देखिए 11 का अगर हम क्यूब करें और प्लस 2 जोड़ें तो आएगा 1133। 11 का क्यूब कितना है 13, 31 आता है, और इसमें 2 जोड़े थे 13 33 आता है। ये सही है, इसके क्यूब में 2 जोड़ा है। अगर 9 का क्यूब कितना होगा 729 होता है, इसमें 2 जोड़ते हैं 9 731 होता है। 7 का क्यूब जो होता है 343 होता है, इसमें 2 जोड़ेंगे 345 होगा। तो ये तीनों सही है, ये पेयर युग्म नहीं है। यहाँ पे 13 का क्यूब और प्लस 2 जोड़ने पर यह संख्या आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए इसका ऑड पेयर कौन होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। The ratio of present age of the Sandhya and Vidya is 1:3, and the ratio of the age before 3 years is 1:4. So that will be the ratio of age after 3 years. 3 वर्ष के बाद उसका रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। देखिए, इसका एज मान लेंगे कि यह XYZ है, इसका कितना है 3x है। जब इसमें 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो 3 वर्ष पूर्व इसका रेशियो यह 1:4 है। 1:4 का मतलब 1/4 हो रहा है। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 12 इज इक्वल टू 3x - 3। ये इधर आ गया और ये इधर जा गया, x की वैल्यू 9 हो जाएगी। अगर ये 9 है और ये 27 है तो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 9 में 3 जोड़ेंगे और 27 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और 27 3 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 2:5। 2:5 का मतलब बी ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन आएगा 2:5 आएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पे, when the stand x u stand plus, when माने कब का मतलब है मल्टीप्लाइड। देखो यहां पे 10 में 16 का गुणा करेंगे, स्टैंड मतलब प्लस 20, और तुम का मतलब होता है डिवाइडेड बाई, कहीं दिया होगा। ठीक है,
डिवाइडेड बाई होता है, डिवाइडेड बाई 5 और आना का मतलब होता है -9। इसको सॉल्व करना है तो 10 छक्के 60, 160 हो जाएगा। ये कैसे होगा? बोर्ड मास के नियम के अनुसार होगा। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ पहले डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। पहले हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड करके क्या मिलेगा? 4 मिलेगा और -9 मिलेगा। फिर मल्टीप्लाइड कोई है ही नहीं है और फिर एडिशन और फिर जो है सब्ट्रैक्शन। तो देखो यहां से 9 हो जाएगा और 5 आ जाएगा। 160 में से देखो 4 है और -9 है, कितना हो जाएगा? -5, इसमें से -5 जाएगा तो 155। 155 का मतलब 155 आएगा। बोडमास के नियम के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे और जब बोडमास के नियम के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको 155। यहां पे लुप्त संख्या बतानी है आपको, मिसिंग नंबर बताना है। देखो ए के बाद कितना आता है? एक अक्षर मिस करके दूसरे नंबर पर आता है ए बी सी, फिर डी मिस करके दूसरे नंबर पर आएगा यहां पर ई। तो फर्स्ट नंबर ई देखिए क्या है, या तो ई आर आएगा या तो ई क्यू आएगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब यहां पे देखो के बाद क्या आता है? एन। के के बाद एन, एन के बाद एम, यहां आएगा क्या? क्यू। क्यू के बाद क्या आएगा? टी। टी के बाद डब्ल्यू। इसका ऑप्शन क्या आएगा? ई और क्यू। ई और क्यू का मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, हर में आपको 3-3 बढ़ रहा है तो ई और क्यू ऑप्शन सही होगा। करा एक चेरी का मूल्य जो है 6 रुपया है। एक चेरी का मूल्य 6 रुपया है। यहां पर एक चेरी है, एक चेरी का प्राइस जो है 6 रुपीज है और एक ग्रेप्स, ठीक है, यहीं पे देख लो, एक चेरी का प्राइस 6 रुपया, एक ग्रेप्स का मूल्य 6 रुपया। एक आदमी है यक्स, यक्स इज ए मैन expend 40 rupees on the fruits, what will be number of cherries? वो 40 रुपया खर्च करता है तो कह रहा है नंबर ऑफ चेरीज कितना होगा। देखिए चेरीज की संख्या कुछ है और इस पे 6 रुपया खर्च कर रहा है और प्लस हो जाएगा 10 है, 1 अंगूर है और 10 इस पे एक्सपेंड कर रहा है, 40 रुपया आना चाहिए। तो 10 इधर करेंगे 30 आ जाएगा, 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। इसकी वैल्यू आएगी 5, 5 का मतलब ए। 40 है, 40 में से इधर जाएगा 10, माइनस हो जाएगा 30, यानी 6x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 5 का मतलब वो कितना कर रहा है? 5 ग्रेप्स चेरी खरीद रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, यह एक सीरीज दिया हुआ है, यह एक सीरीज दिया हुआ है, हमें लग रहा है दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एक सीरीज दिया है, ये 2 है, 2 के बाद इसमें 9 जोड़ते हैं 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20 और 20 में 9 जोड़ेंगे 29। ऐसे अगर 15 बार लिखा जाए तो 15वें टर्म पर कितना नंबर लिखा जाएगा? तो 15वां टर्म जो होता है tn 15 बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए जो है फर्स्ट टर्म है 2 लिखा जाएगा, प्लस n जो है ये 15 है और 15 में से 1 चला जाएगा 14 और गुणे डी 9 हो गया।
तो 2 प्लस 14 नवा 126, 126 से 2 कितना हो जाएगा 128, 128 का मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 126 का मतलब आपको फर्स्ट ऑप्शन सही मिला। ठीक, ये 3 क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल जो है अंकगणितीय न्यूमेरिकल है। एसेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके बहुत आ रहे हैं। यहां देखो, एक प्लेटफार्म पर खड़े रहकर आप एक बस को तीव्र गति से आते हुए देखते हैं। अचानक आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा गतिशील बस की ओर भाग रहा है। आपकी ओर से आदर्श कार्रवाई क्या होगी? एसेंशन और कंक्लूजन वाले ये रिजल्ट है। आप स्टैंड पे खड़े हैं, बस आ रही है, एक बच्चा है जो बस की ओर भाग रहा है, तो आप क्या करेंगे? ये आपकी जिम्मेदारी है। बस को रोकने के लिए किसी साधन का प्रयोग करेंगे और बच्चे के तुरंत प्लेटफार्म पर लाने का प्रयत्न करेंगे। सही से उस स्थान से बच्चे चले जाएं, ये गलत है, चले नहीं जाएंगे। संबंधित अधिकारी प्राधिकारी की बात जो है आपको गलत होगा। बच्चे के माता पिता को ढूंढेंगे, गलत हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आएगा ए, बस को रोकने के लिए साधन का प्रयोग करना चाहिए। कंक्लूजन और रिजल्ट वाले ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, सौजन्या लावण्या की मां है। यह है लावण्या, यह है सौजन्या, ये मां है। लावण्या के पिता, इधर पिता भी है, पिता और ये पत्नी का संबंध है। पिता के मां, इनके मां है। जब पिता की मां है तो इस सौजन्या का क्या लगेगी? सास लगेगी। सौजन्या की सास लगेगी, और सास का मतलब डी ऑप्शन सही है, उसकी सास लगेगी। सौजन्या की क्या लगेगी? सास लगेगी। देखो, दिए गए विकल्प से ज्ञात करें। किलोग्राम का संबंध द्रव्यमान का है, यानी द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, यूनिट होता है। इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पास्कल का मात्रक होता है प्रेशर, दाब। दाब का मात्रक होता है पास्कल और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो दबाव यानी प्रेशर का मात्रक होता है पास्कल, दाब। क्वेश्चन नंबर अगला, दिए गए विकल्पों में शब्दों का विषम युग्म चयन करिए। देखो, कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और कथक की बात पूछेगा, कथक ये है यूपी का। बहुत बार आपके जीके में भी पूछता है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। और कथकली कहाँ है? केरल का है। ठीक है। ओडिसी उड़ीसा का है। शान्या असम का है। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है वो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ का जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। ये गलत है, आंध्र प्रदेश का यहाँ पे देना चाहिए कुचिपुड़ी और दिया है भरतनाट्यम। मनुष्य के पास सदा होता है, होते हैं आंखें, हाथ, नाक और हृदय। देखिए आंख, नाक, हाथ, हृदय तो होता ही है, लेकिन हृदय जो है वो हमेशा होता है। जिस दिन हृदय खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उस दिन मानव का जीवन समाप्त हो जाएगा। आंख जाने से आपका जीवन समाप्त नहीं होता, हाथ जाने से आपका जीवन समाप्त नहीं होता, नाक जाने से आपका जीवन समाप्त नहीं होता, लेकिन हृदय जाने से क्या होता है? आपका जीवन समाप्त होगा। जिस दिन हृदय बंद हो जाएगा उस दिन जीवन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मानव के पास है वो क्या है? हार्ट है, हृदय। ये था आपके रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके जनरली हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और इसी के साथ जो है आपका प्रैक्टिस सेट डेली आपका होता रहेगा, कंसेप्ट के साथ होता रहेगा। तो आप YouTube चैनल से जुड़े रहिए, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, द्रोड़ा आपके साथ है। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।